जी अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद उस्मान ट्रैवलर से उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा यार, सबसे पहले तो एक मेरी रिक्वेस्ट है सब भाइयों से कि जो मेरे चैनल को व्यूज़ तो आते हैं, देखते हैं आप लोग, लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते यार। देखें, आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो आपके सब्सक्रिप्शन से ही जो सा है वो हमें दिली तसल्ली मिलती है और हमें और वीडियोज़ बनाने का दिल भी करता है। तो आज का टॉपिक जो सा है वो एक अच्छा टॉपिक है जिसमें आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, नॉलेज मिलेगा। आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के विज़िट वीज़े के बारे में। ये बहुत ही एक इजी वीज़ा है अप्लाई करने के लिहाज से, लेकिन इसके लिए जो सा है ना एजेंटों ने और बाहर यूट्यूबर्स ने और बहुत से लोगों ने जो सा है वो एक हाइप क्रिएट की होती है कि अगर आपके पास जो सा है बैंक स्टेटमेंट अच्छी है और अगर आपके पास जो सा है थोड़ा से कोई जॉब बहुत अच्छी है तो आप इस तरह करेंगे, इसको वीज़े को अप्लाई कर दें, ट्रैवल हिस्ट्री की ज़रूरत नहीं है। तो ये इस तरीके से होता है कि जो सैलरीड पर्सन है वो कोशिश करेंगे इस चीज़ को अवॉइड करें, क्योंकि जो विजिट वीज़ा है स्पेशली ऑस्ट्रेलिया का, वो सैलरीड पर्सन जो सा है वो इसलिए कह रहा हूँ कि अवॉइड करें क्योंकि इसकी जो सा स्क्रूटनी बहुत टाइट होती है और इसके पीछे जो सा ना वो फुटप्रिंट AI जो सा है वो ऑलरेडी उसको डिज़ाइन कर चुका होता है कि यार ये सैलरीड पर्सन है, इसके पास इतनी सैलरी है और उनको भी ये पता होता है कि यार सैलरीड पर्सन है, वहाँ जा रहा है, चाहे बेशक यहाँ पर 5 लाख रुपये उसको तनख्वाह है, ये सेटलमेंट ये वहीं पे जाके करेगा, बस उनका एक वो बना होता है। तो कुछ सैलरी पर्सन को मिल भी जाते हैं, जिस तरह वो फॉरेनर्स होते हैं, जिस तरह सऊदीया में, दुबई में अगर आप बैठे हुए हैं और आपके पास जो सा एक अच्छी हैंडसम इनकम आ रही है, तो पाकिस्तानी 8-9 लाख रुपये, उसको पता है कि यहाँ पे अच्छा है, मैनेजर है, वो ऑथेंटिक है, उसको पता है कि यार ये जॉब ऑथेंटिक है। लेकिन अगर पाकिस्तान की कोई जॉब है तो वो ऑथेंटिक नहीं है, उनको पता है कि यार लोगों ने अपनी कंपनीज बनाई होती हैं, बस उसकी बेस पे वो अप्लाई कर देते हैं। तो नहीं, वो आप कोशिश करेंगे उसको अवॉइड करें। हाँ, अगर कोई आप बिजनेसमैन है, आपकी अपनी कंपनी है और उसकी अच्छी टैक्स रिटर्न है और वो कुछ जो सा है वो पाकिस्तान में उसका कोई नाम है, ठीक है, तो फिर जो सा आप जो वो जो कंपनी है वो हर जगह से रजिस्टर्ड है, जितने भी पाकिस्तान के इदारे हैं, तो फिर आप कोशिश करेंगे जो सा है वो आप, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं भी है तो आप जो सा वो ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ अगर आप जो सा सैलरीड पर्सन है तो आपकी थोड़ी बहुत ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, कि मतलब अच्छी कंट्रीज़ की, जिसमें आप ये दुबई हो गया, अज़रबैजान हो गया, ठीक है, उसके बाद जो सा ये आपका टर्की हो गया, मोरक्को हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, इस तरह की कंट्रीज़ की आपकी एटलीस्ट ट्रैवल हिस्ट्री होनी चाहिए, देन यू कैन गो हेड फॉर द ऑस्ट्रेलिया। अदरवाइज जो सा आप इसको अवॉइड ही करें। तो ऑस्ट्रेलिया का जो है फॉर्म फिल करना तो वो नहायत ही जो सा है वो ईजी है। एक बंदा कहता है कि यार ये बड़ा ईजी है तो मैं इसको फिल कर लेता हूँ तो ये अप्लाई हो जाएगा, तो वो ईजी तो होता है, लेकिन उनके पास फिर अगर एक बार रिकॉर्ड में आ जाए मतलब रिजेक्शन, तो फिर बाद में दोबारा अप्लाई करेंगे तो आपको ज़ाहिर बात है उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप कोशिश यही करें कि जब भी आप अप्लाई करें आपकी प्रोफाइल को आप असेस कर लें, देख लें, ठीक है। और अगर मेरे से मशवरा करेंगे तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट भी इस चीज़ के लिए मशवरा दे दूँगा, इसमें कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो असेस करवाने के बाद जो सा आप ऑस्ट्रेलिया के लिए जो सा है वो गो अहेड करें। आपकी बैंक स्टेटमेंट, आपके फाइनेंसेस, आपकी जो सा है जितने भी पर्सनल डिटेल्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। पर्सनल डॉक्यूमेंट्स में जो सा आपका पासपोर्ट, ID कार्ड, FRC, शादीशुदा है तो MRC भी लगेगी, ठीक है। उसके बाद जो सा है अगर बच्चे हैं तो उनका बर्थ सर्टिफिकेट भी आप साथ लगा दें। अगर स्कूल गोइंग है तो उनके जो सा है वो स्कूल के एडमिशन फॉर्म्स वगैरह आपके पास होंगे, वो भी साथ अटैच कर दें, ठीक है, ताकि उनको लगे कि यार इसके होम टाइज जो सा है वो स्ट्रॉन्ग है, इसके बच्चे हैं, ये यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक है, पाकिस्तान में ये बंदा स्ट्रॉन्ग है। उसके अलावा जो सा पर्सनल डॉक्यूमेंट्स के अलावा जो सा आपके फाइनेंसिस की तरफ जाएंगे। फाइनेंसिस भी जो आपके ऑफकोर्स पर्सनल डॉक्यूमेंट्स में ही आता है, जिसमें ये होता है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट, बैंक मेंटेनेंस जो सा सर्टिफिकेट, और आप अगर सैलरीड पर्सन है तो आपकी 3 महीने की सैलरी स्लिप्स लगेंगी, ठीक है। उसके बाद जो सा आपके कंपनी का NOC और एम्प्लॉयमेंट लेटर ये लगेगा, ठीक है। ये हो गया आपके फाइनेंसिस में, ठीक है। उसके बाद होटल बुकिंग, फ़्लाइट बुकिंग, इंश्योरेंस अगर आप लगाते हैं तो इसके लिए इतनी रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन आप लगाते हैं तो बेशक आप लगा भी सकते हैं, लेकिन नहीं भी लगाते तो उसका कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। होटल बुकिंग और फ्लाइट बुकिंग आपकी कंफर्म्ड होनी चाहिए, रिजर्व होनी चाहिए, पेड नहीं होनी चाहिए, पेड का ज़रूरत नहीं है। अगर हो सके तो वहाँ पे कोई जितने भी कोई टूर एंड ट्रिप्स वाले हैं उनके जो सा इर्द गिर्द जो भी होंगे वो आप उनसे कांटेक्ट करके, या आप हमसे भी कह सकते हैं, हम भी आपके लिए जो सा वो अरेंज कर सकते हैं। जैसे कि वहाँ पे बस टूर हो गया, ठीक है। उसके बाद होटल बुकिंग, फ़्लाइट बुकिंग, ट्रैवल इंश्योरेंस, एवरीथिंग वो हम भी करते हैं। वो बहुत एक मुनासिब और माकूल से थोड़े से पैसों में हम आपको उसको अरेंज कर देंगे। कवर लेटर आपका बेहतरीन सा होना चाहिए, ट्रैवल आइटनरी आपकी प्रॉपर होनी चाहिए, कि वीज़ा ऑफिसर को पता चलना चाहिए कि यार इसकी ट्रैवल आइटनरी वाकई ही
जो सा जितने भी आप लोगों ने होटल बुक किए हैं डिफरेंट सिटीज़ के किए हैं, उसके बाद जो सा आपने जिस तरह भी प्लान बनाया उसको उसको ट्रैवल आइटनरी में प्रॉपर्ली जो सा वो डिस्कस करना है, ताकि वो वीज़ा ऑफिसर के लिए बड़ा आसान हो उसको असेस करना आपकी आइटनरी को, उसको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, उसके बाद जो बिजनेसमैन है, ठीक है, उनके लिए टैक्स रिटर्न लगाना ज़रूरी है। अगर आप जो सा है सैलरीड पर्सन है, फिर आप टैक्स रिटर्न मत लगाएं, क्योंकि सैलरीड पर्सन तो अगर गवर्नमेंट की तरफ से सैलरी कट रही है फिर तो कोई मसला नहीं, फिर आप लगा सकते हैं, क्योंकि वो तो ज़ाहिर बात है कि आपकी गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड होगा जब आप टैक्स रिटर्न देते हैं, तो फिर तो मसला। अगर आपकी 4 लाख रुपये सैलरी है तो आप साल का जो है 3.5 लाख 2 लाख रुपये टैक्स तो नहीं देते हैं, ऑफकोर्स सैलरीड पर्सन नहीं दे सकता। तो जो बिजनेसमैन होते हैं वो तो ऑफकोर्स टैक्स पे करते हैं, उनको टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है, अपने जितने भी बिज़नेस के डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है, चाहे वो SCCP से हैं, PSCB से हैं, FBR से हैं, वो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे उनको लगाने हैं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का अगर वो रजिस्टर्ड ठीक है कि नहीं है तो भी कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। ठीक है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपने लगाने हैं। बैंक स्टेटमेंट इसके लिए 3 महीने की मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। ठीक है, UK के लिए चल जाती है, बाकी कंट्रीज़ के लिए चल जाती है। ठीक है, जापान के लिए भी इधर चल, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के लिए आप कोशिश करें, अपने फाइनेंसेस को शो करना है तो आप पूरे जो है वो 6 महीने की स्टेटमेंट को लगाएं। ठीक है, और जो सा है ये एक अहम मालूमात थी सबके लिए, क्योंकि बहुत से लोग जो सा वो समझते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई करना और अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि जो ही वो आप ख़रीदनी नहीं पड़ती, आप ऑलरेडी जब आप उसको फॉर्म फिल करते हैं, ठीक है, और सारी सबमिशन कर देते हैं, फ़ीस पे कर देते हैं, तो ऑटोमेटिकली वो आप जाके जो है वो अपॉइंटमेंट आपको वो दे देते हैं कि वेरी नेक्स्ट डे आप वॉकिंग में जाके आप जो है वो बायोमेट्रिक आप दे आते हैं। तो बस यही इसका अपॉइंटमेंट इसके लिए लेने की ज़रूरत नहीं होती। इसका भी यही सिनेरियो है, UK का भी ऐसा ही होता है, उसके लिए अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं होती। आप इसी तरह वॉकिंग जाते हैं तो जाके दे आते हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए, UK के लिए देते हैं, वो डेट दे देते हैं, 1-2 दिन की होती है, कल की हो सकती है, परसों की हो सकती है, जिस दिन आप एप्लीकेशन जमा करते हैं उसके अगले दिन कि आपको जो है वो डेट मिल जाती है, तो आप जाके कर सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश करिएगा किसी भी किस्म का ऑस्ट्रेलिया के रिलेटेड आप लोगों को इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, ईमेल है, इस पर मुझे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ कहीं लगा कि यार मेरी सर्विस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देनी है, मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे दूँगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जिस तरह आप फ्लाइट बुकिंग है, होटल बुकिंग है, इंश्योरेंस है, आइटनरी में हेल्प है, वो मैं चले फ्री आपको कर दूँगा, वो कोई मसला नहीं। कवर लेटर में हेल्प चाहिए वो भी मैं आपको फ्री में कर दूँगा। ठीक हो गया, तो ये एक ऐसी चीज़ें हैं जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था आपकी वीडियो में। ठीक है, आज की वीडियो में, आज के टॉपिक में। तो किसी भी किस्म की किसी भी भाई को किसी भी हेल्प की ज़रूरत हो वो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया, थैंक यू सो वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।